हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बालकों को वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी, अर्थात ऐसा समय जहां बालकों को वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी। वेदों के अध्ययन अध्यापन पर बल दिया जाता था, वैदिक कालीन शिक्षा कहलाता है। यह शिक्षा व्यवस्था अध्यात्म और ईश्वर की बात करता है। इसका जो विषय था यह एक धर्म विशेष को लेकर था, इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इस शिक्षा पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है, इसलिए वैदिक शिक्षा पद्धति को ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह गुरुकुल में दी जाती थी। अब हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था, अर्थात वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता था। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क एवं सार्वजनिक था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगली विशेषता है आवासीय शिक्षा व्यवस्था। वैदिक काल में शिक्षा आवासीय था, अर्थात जहां रुककर शिक्षा प्राप्त किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगली विशेषता है वैयक्तिक शिक्षा व्यवस्था, जहां वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। सबके लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगली विशेषता थी व्यवहारिक ज्ञान पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जहां पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल न देकर व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगली विशेषता है शिक्षा राज के नियंत्रण से मुक्त था। शिक्षा पर राजा का अधिकार नहीं होता था। शिक्षा व्यवस्था पर गुरु का एकाधिकार होता था। गुरु जो कहता था वही गुरुकुल में होता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य का संबंध मधुर एवं आदर्श होता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगली विशेषता है ब्रह्मचर्य का पालन। जितने भी बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे उन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। वैदिक कालीन शिक्षा की अगली विशेषता है कठोर जीवन का अभ्यास। गुरुकुल में सभी शिक्षार्थी को कार्य बांट दिए जाते थे, जैसे जंगल से लकड़ी लाना, भिक्षा प्राप्त करना, गुरु का पैर दबाना इत्यादि। वैदिक कालीन शिक्षा की अगली विशेषता है धर्म प्रधान शिक्षा। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह एक विशेष धर्म से संबंधित था। यह वेदों से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन अध्यापन पर बल देता था। इसकी अगली विशेषता है व्यक्तित्व का विकास। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना था। वैदिक कालीन शिक्षा की अगली विशेषता है सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा में सादा जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता था, परंतु उनके विचार उच्च थे। और इसकी अगली विशेषता है प्रकृति की गोद में शिक्षा। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए